Hello, my dear students. Welcome back to your English class. Today, I am going to provide you the solution for all the exercises of your Unit 1 titled Sports. बच्चों, स्पोर्ट्स चैप्टर की दो कहानियां मैंने पहले ही आपको अच्छे से समझाया है। उसके लिए सेपरेट मैं वीडियो बनाया था दो कहानियों के लिए, जिसमें कि पहला कहानी था आपका अ ट्रू फ्रेंड और जो दूसरा कहानी था वो था मिक्सअप एट बर्थ। ये मिक्सअप एट बर्थ, तो ये दोनों ही कहानियों का वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूं। आज मैं इन दोनों ही कहानियों का जो एक्सरसाइजेस है, वो क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी है, वो सारा हम अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए इंट्रोडक्शन। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स विथ विच दे आर एसोसिएटेड। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो कि किसी न किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स का एक एड बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको स्पोर्ट्स का नाम उठाना है और करेक्ट वर्ड के साथ में लिखना है। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है रिले, एथलेटिक्स, ड्यूस, बैडमिंटन, क्यू, बिलियर्ड्स, चेकमेट, चेस, नॉकआउट, बॉक्सिंग, हैट्रिक, क्रिकेट एंड लास्ट बुल्स आई shooting. You can take a screenshot and write, or you can pause or write. You are good in sports and wish to become a successful sports person. मान लीजिए कि आप स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं और आपको एक कामयाब स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड राइट डाउन द क्वालिटीज यू शुड डेवलप टू अचीव योर ड्रीम। कौन कौन सा क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो देखिए क्वालिटीज: पैशंस, टीम वर्क, मोटिवेशन एंड पंक्चुअलिटी। उसके बाद ये स्टोरी था। ये स्टोरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम अब आगे डायरेक्ट इसके एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। राहुल वाज जेलस ऑफ राज बिकॉज ही ऑलवेज स्टूड फर्स्ट। राहुल जो है वो राज से काफी जलता था, ईर्ष्या करता था। उसका वजह था कि राज हमेशा ही फर्स्ट करता था हर एक एक्टिविटी में। राहुल dug a small pit on the path because he wanted to. राहुल जो है पाथ में एक गड्ढा खोद देता है क्योंकि वह चाहता था कि वो रेस जीत जाए, win the race. राहुल worked hard for the term and examination because राहुल जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए काफी मेहनत करता है। उसका वजह यह था कि द प्रिंसिपल हैड गिवन हिम अ वार्निंग, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे वार्निंग दिया था कि अगर वो टर्म एंड एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। 8.5 रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या करना है कि आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। ये सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन है। हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन। ये जो लाइन है
डू नॉट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। इसके लिए पूछ रहा है कि हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन, ये जो लाइन है इसका स्पीकर कौन है। तो आपका आंसर होगा राज इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन। whom is he talking to, वो किससे बात कर रहा है, तो he is talking to राहुल। why is the listener worried, listener जो है worried क्यों है, परेशान क्यों है, चिंतित क्यों है। the listener is worried because the principal has given him a warning that if he does not perform well in the term and examination he will be punished। जो listener है वो काफी worried है क्योंकि प्रिंसिपल ने एक वार्निंग दिया है कि अगर वह टर्म एंड एग्जामिनेशन में परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। व्हाट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर्स कैरेक्टर, ये जो स्टेटमेंट है ये स्पीकर के किस कैरेक्टर को शो कर रहा है, कैरेक्टर के बारे में क्या बता रहा है। द स्टेटमेंट टेल्स दैट द स्पीकर इज गुड एट हार्ट एंड हेल्पफुल बाय हिज नेचर, ये स्टेटमेंट बताता है जिस प्रकार से वो अपने फ्रेंड का हेल्प करता है। तो ये बता रहा है कि स्टेटमेंट बता रहा है कि राज जो है वो काफी दिल से अच्छा लड़का है और वो बाय नेचर काफी हेल्पफुल है। द स्टेटमेंट टेल्स दैट द स्पीकर इज गुड एट हार्ट एंड हेल्पफुल बाय हिज नेचर। Complete the dialogue between Raj and Rahul, where Rahul apologizes to Raj for his act। तो ये देखिए यहाँ पे एक डायलॉग है, राहुल का डायलॉग है फिर राज का डायलॉग है, तो इसमें कहीं कहीं वर्ड आपको खुद से भरना था। चलिए फर्स्ट वाले ब्लैंक में भरिएगा। आई एम सॉरी। राज, व्हाट आर यू सॉरी फॉर, यू डोंट नो बट आई हैड डग अ पिट ऑन द पाथ where you were supposed to run। Why did you do that? I wanted to win the race, but now I have realized my mistake and apologize to you from the core of my heart। I am happy that you have admitted your mistake। I forgive you। Let's be friends again। 8.7 Answer the given questions। Why was Rahul not happy even after winning the race? रेस को जीतने के बाद भी राहुल खुश क्यों नहीं था। Rahul was not happy even after winning the race because he started feeling that he did not deserve the trophy। राहुल रेस जीतने के बाद भी खुश इसलिए नहीं था क्योंकि उसे यह एहसास होने लगा था, ऐसा फील होने लगा था कि वह उस ट्रॉफी को डिजर्व नहीं करता था और उसने जो किया था वो गलत किया था। डू यू थिंक राहुल डिजर्व द ट्रॉफी, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि राहुल उस ट्रॉफी को डिजर्व करता था। नो, आई डू नॉट थिंक दैट राहुल डिजर्व द ट्रॉफी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल जो है उस ट्रॉफी को डिजर्व करता था। बिकॉज ही हैड चीटेड एंड हर्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उसने उस ट्रॉफी को जीतने के लिए चीट किया था और उसने अपने दोस्त को हर्ट किया था। व्हाट वार्निंग डिड द प्रिंसिपल गिव राहुल, प्रिंसिपल ने राहुल को क्या वार्निंग दिया था। द प्रिंसिपल हैड वार्न्ड राहुल that he would be punished if he did not perform well in the term and examination। Why was everyone surprised to see the term and examination result? Everyone was surprised to see the term and examination result because Rahul has not only topped in the class but beaten Raj as well। हर कोई आश्चर्यचकित क्यों था टर्म एंड एग्जामिनेशन को देखने के बाद। तो हर कोई आश्चर्यचकित इसलिए था, सरप्राइज इसलिए था क्योंकि टर्म एंड एग्जामिनेशन में राहुल ने न कि सिर्फ उसने क्लास में टॉप किया बल्कि उसने राज को भी हरा दिया, जबकि राज काफी पढ़ने में तेज था।
Take the screenshot and write down all the question answers in your copy. Point 8 match words having opposite meaning. अब यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स को मैच करना है. देखिए किया हुआ है. रिवल्स, फ्रेंड्स, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, हार्ड, सॉफ्ट, bitter, sweet. Now use the words given in the balloon A to fill in the blanks below. ये जो बैलून A में जो दिया हुआ था वर्ड, इन वर्ड्स को आपको नीचे ब्लैंक्स में फिल करना है. The principal congratulated Rahul for his good performance. Sheila is very happy as her brother is coming from America today. The mechanic hit the board hard with his hammer and broke it. India and Pakistan are great rivals in cricket. Traveling in a ship was a bitter experience for Sunita, for she often suffered from sea sickness. 8.9 Work in pairs and find out the hidden names of the games played in Olympic. One has been done for you. देखिए एक यहाँ पे किया हुआ था आपका एथलेटिक्स. आपको जो गेम ओलंपिक्स में खेले जाते हैं उनको आपको इसमें ढूंढना था. देखिए हमने कुछ ढूंढ रखा है. आप चाहे तो और भी इसमें ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. कुछ हो सकता है कि हमसे छूट भी गया हो. हॉकी, फुटबॉल, वाटर पोलो, जूडो, जिम्नास्टिक्स. Work with your partner and correct the spellings of the words given and write them in the space provided. ये देखिए ये सारे जो वर्ड हैं ये मिस स्पेल्ड है, मतलब कि स्पेलिंग का गलत है. इसको आपको करेक्ट करना था. चलिए टीचर, इसमें क्या गलती था कि यहाँ पे ये वो ओ है, ओ नहीं होगा, इसके जगह यहाँ पे ई होगा. TEACHER. जेलस, जेलस में ओ के बाद यू आता है जो कि यहाँ पे नहीं है. चलिए यहाँ पे देख लीजिए JEALOUS. डिटरमाइंड, डिटरमाइंड में आप यहाँ देखिए डबल एन लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंगल एन होता है. गिल्टी, गिल्टी में जी के बाद यू आता है जो कि यहाँ पे नहीं था, GUILTY. बिटरली, बिटरली में डबल टी होता है जो कि यहाँ पे नहीं था. डिजर्व, डिजर्व में यहाँ पे डबल एस लिखा हुआ है जहाँ पे सिंगल एस होना चाहिए था. डिजर्व. यहाँ देखिए आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका मीनिंग बिल्कुल मैच करना था. यहाँ पे देखिए मैच किया हुआ है. एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, स्टोन हर्टेड, क्रूअल. नाउ यूज द एक्सप्रेशंस एज गिवन इन A.11 इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो. अभी हमने जो A.11 में ये जो दो आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं इसको आपको यहाँ ब्लैंक में फिल करना था. द न्यू गारमेंट स्टोर इज एट अ स्टोन्स थ्रो. एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हुआ काफी नजदीक. फ्रॉम माई हाउस, जो गारमेंट का स्टोर है वो मेरे घर से काफी नजदीक है. मिस्टर पाल इज स्टोन हार्टेड, ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज पेट. मिस्टर पाल है वो काफी निर्दयी हैं, क्रूअल हैं और वो अपने पेट का ख्याल नहीं रखते हैं. A.13 Write words which are pronounced in the same or similar way as the ones given in the boxes. देखिए बेटा इसको ऐसे वर्ड्स जिनका जो साउंड होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सिमिलर होता है. जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो बिल्कुल सिमिलर आवाज सुनने में लगती है लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है. वैसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स. क्या बोलते हैं? होमोफोन्स. और यहाँ पे देखिए वोन, यहाँ पे देखिए वन, तो आवाज मिल रहा है लेकिन स्पेलिंग देखिए ONE वन, ये चेंज हो गया. मेड, MAID मेड, ये मेड, इस मेड का मतलब हो गया बनाना या बना हुआ, और ये मेड हो गया
ये मेड मीन्स बना हुआ, और इस मेड का मतलब हो गया जो काम करने वाले दाई होती है उसको बोलते हैं। वेदर वेदर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, नो नो। मेरे लैपटॉप का बैटरी डाउन हो चुका है तो मैं थोड़ा हाई स्पीड में चलता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी भेजा था एक बार, फिर से देख लीजिए। ये इमेजिन यू आर राहुल, आप मान लीजिए कि राहुल हैं। यू आर फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट यू डिड टू डिफीट राज। आप सॉरी फील कर रहे हैं जो आपने राज को हराने के लिए किया। राइट अ लेटर टू राज अपोलोजाइजिंग फॉर योर बिहेवियर एंड आस्किंग हिम टू बी योर बेस्ट फ्रेंड अगेन। अब वो आपका दोस्त फिर से बन जाए तो राज के लिए आप एक लेटर लिख रहे हैं। ये अपोलोजाइजिंग लेटर है, तो इसको आप बेटा नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से लिख लो। मैं पूरा पढ़ूंगा तो फिर ये मेरा वीडियो बीच में ही रुक जाएगा क्योंकि लैपटॉप शट डाउन होने वाला है। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ मिक्स अप एट बर्थ। On the basis of your reading, complete the following table with information about सुनील गावस्कर। तो ये देखिए मैंने कर रखा है, आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ देखो, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज which mean the same as the following. Find out about something, located, disturbance or fuse, commotion, widely excited, frantic, lacking knowledge, ignorant। फिर ये सब वर्ड्स को ब्लैंक में भरना था। देखो फर्स्ट वाले में फ्रैंटिक होगा, सेकंड वाले में कमोशन, लोकेटेड, इग्नोरेंट। नाउ अब देखो क्वेश्चन आंसर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है और इस पे ही आपको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब आपको देना था। आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल, फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड what would have happened if nature had not marked me out. Who is I in the above line? I in the above line is Sunil Gavaskar. Why is the listener grateful to his uncle? The speaker is grateful to his uncle for noticing a little hole near the top of his left ear lobe. आप ऑलरेडी कहानी पढ़ चुके हैं तो इसमें समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो कहानी वाला तो उसको पहले आप देखिए, कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं है। What does the expression nature marked me out mean? By the expression nature marked me out, Sunil Gavaskar wants to say that nature had given him a special mark of identification in the form of a hole in his left ear lobe. B.8 Answer the following questions. What did Mr. Narayan Masuvekar notice on his first visit to hospital? He noticed a little hole near the top of Sunil Gavaskar's left ear lobe. Why was Mr. Narayan Masuvekar horrified on his second visit to the hospital? He was horrified on his second visit to the hospital because he discovered that the baby was mixed up. Where was the baby found? The baby was found sleeping peacefully beside a fisherwoman. What would happen if Nan Kaka had not visited the hospital again on second day? If Nan Kaka had not visited the hospital again on second day, Gavaskar would have grown up to be a fisherman. अगर उस दिन नान काका नहीं आए होते सेकंड दिन हॉस्पिटल तो बेबी जो है वो मिक्सअप हो चुका था और वो फिशर वुमेन के पास लेटा हुआ था। तो सुनील गावस्कर का जिंदगी क्या होता कि वो एक फिशरमैन बन जाते बड़े होकर के। When did the newborn babies get mixed up? The newborn babies got mixed up when they had been given their bath. तो बच्चों ये यहाँ पे खत्म हो गया। आपको ये एक यहाँ पे
B.11 क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए इसको। रोहित हैज ऑन द चेस चैंपियनशिप ऑफ हिज स्कूल, आफ्टर कमिंग बैक ही राइट्स हिज फीलिंग इन हिज पर्सनल डायरी, रीड व्हाट ही हैज रिटन। तो बेटा ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बुक होगा तो बुक से भी आप पढ़ लेना। ये बिल्कुल आप याद कर लोगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये B.12 ये लास्ट क्वेश्चन है, टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट। तो बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा, वीडियो में आया होगा कि बैटरी जो है वो डाउन हो चुका है। अब लैपटॉप जो है शट डाउन हो जाए, उससे पहले देखिए फिर से आ गया। इससे पहले कि लैपटॉप जो है शट डाउन हो जाए, हम जो है इस वीडियो को